गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रेनू यादव एंड आई विल टीच यू आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब कि डेमोक्रेसी के क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स है। तो ये क्या इसके डिमेरिट्स है और ये क्या इसके मेरिट्स हैं। तो आज हम यही करेंगे कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के फ़ायदे और क्या हानि है। फर्स्ट ऑफ ऑल है पॉइंट्स है डेमोक्रेसी का। क्वेश्चन यदि 5 मार्क्स का आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। जो मैं 5 पॉइंट्स बता रही हूँ यही इसका डिमेरिट्स में आंसर है। फर्स्ट है लीडर कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, कि लीडर जो है वो चेंजिंग होते रहते हैं। दिस लीड्स इज इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी बनी रहती है क्योंकि एवरी 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं, फिर लोग उस लीडर को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, दूसरे को वोट करके जिताते हैं या उसी को जिताते हैं। तो इनके अंदर एक फियर होता है अपने लीडर के अंदर कि हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते तो वो लॉन्ग टर्म वे में जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। उनको ये रहता है कि हमें एक शॉर्टली प्रोजेक्ट लेना है कि वो 5 ईयर्स में उसको कंप्लीट कर सके। यदि वो लॉन्ग टर्म पे ले तो वो ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हैं। बट वो इसमें डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी बनती है कि एवरी 5 ईयर्स के बाद हमें पता नहीं दोबारा इलेक्शंस में हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी जो है एक पावर प्ले के रूप में है। इसमें मोरलिटी के स्कोप नहीं होते। सभी पार्टीज ये चाहती है कि किसी भी तरीके से हमें क्या है अपने पार्टी को विनर डिक्लेयर करना है। तो वो फ्रॉड तरीके से, माल प्रैक्टिस तरीके से, करप्शंस के थ्रू लोगों को अपनी साइड करने की कोशिश करती रहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेवर में वोट करें। थर्ड है सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्ट इन द डेमोक्रेसी दैट इज़ लीड बाय डिले, कि कोई भी डिसीजन लेते तो उसमें डिले कर देती है। डिले किस तरीके से कर देती है क्योंकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है कोई भी सिंगुलर पर्सन जो है डिसीजन नहीं ले सकता। वो डिसीजन लेने के लिए क्या होती है कि जो प्रेसिडेंट है वो सीएम के पास डिसीजन भेजता है जिस स्टेट के फेवर में, फिर वहाँ के जो एमएलए है वो उस पर देखते हैं, फिर जो कलेक्टर्स वगैरह है वो सब देखते हैं। तो जो 3 गवर्नमेंट लेवल बनाए गए हैं ना, जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल, लेजिस्लेचर लेवल, तो ये इन लेवल के पास भी जो है कोई भी रूल्स बनता है, कोई भी बिल पास करना है तो वो इनके पास भी आता है। फिर वो ये सभी इसमें इस बिल को पास करेंगे तभी वो जाकर लॉ बन पाता है। तो इसमें डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है हर काम। 4 है इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड बैड डिसीजन। कि जो लोग हैं जैसे इलेक्शन के टाइम पे लोग रैली निकालते हैं, है ना, आकर लोगों को मिलते हैं, बट विनर होने के बाद वो लोगों के पास आते ही नहीं। तो रियल कंडीशन लोगों की क्या है वो ये जान ही नहीं पाते और वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। यदि वहाँ के कोई सिंगुलर पर्सन को जैसे वोटिंग में किया जाए तो वो वहाँ पर क्या अच्छे तरह से उनकी प्रॉब्लम को समझ सकता है। बट इलेक्शंस में क्या कोई भी लोग कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, लोगों के फेवर में जान ही नहीं पाता। तो वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता कि यहाँ पर किस तरीके की सिचुएशंस है और किस तरीके के काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। 5 डेमोक्रेसी डिले द करप्शन ऑफ द बेस्ड ऑफ द इलेक्ट्रोल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में करप्शंस के जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका बेस जो है वो करप्शन पर टिका होता है। मतलब जो पार्टी पावरफुल है वो ही हमेशा जो है विनर बन सकती है। कैसे, जैसे चाइनाज़ में बताता है कि वन ही पार्टी है, वो अदर पार्टी को जो है फॉर्म भी अप्लाई नहीं करने देती क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे फेवर में यदि करते हो तो ही हम आपको फॉर्म अप्लाई करने देंगे। तो इसलिए इसमें ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 5 है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो कॉमन पर्सन जो है वो रियल में ये समझ ही नहीं पाते कि कौन सी पार्टी के लोग जो है हमारे फेवर में सही है, क्योंकि अननोन पर्सन जो है पार्टी में खड़ा हो जाता है। मतलब उन लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो है कि वो इंडिया का है, बट जो लोग उनको वोट कर रहे हैं उन लोगों से उनका पर्टिकुलर कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन किसी ना किसी को तो वोट करना होता है ना, और वो सभी ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए लोग जो है, लोगों को ये लगता है कि चाहे कोई भी विनर बने हमारे फेवर में तो कोई भी काम नहीं करेंगे, सभी जो है ये अपना स्वार्थ सही करेंगे। तो इसलिए लोग भी, तो इसमें ये एक बना रहता है दोस्त। ये क्या हो गया, ये 5 पॉइंट्स है जो नेगेटिव पॉइंट्स है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के। अब है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के गुण, मेरिट, कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की क्या क्या गुण है। फर्स्ट है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज़ द बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को बेटर गवर्नमेंट माना गया है क्योंकि इसके जो डिसीजंस जो होते हैं मोस्टली किसके फेवर में होते हैं, पब्लिक के फेवर में होते हैं। यदि सही तरीके की डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जैसे इंडिया में है
तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कोई भी डिसीजन लेती है तो वो किसके, लोगों के फेवर में लेती है। तो इस तरीके से इसको, ये क्या है, एक पल्स पॉइंट है इसका। रीज़न वाई द डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को ही बेस्ट गवर्नमेंट क्यों समझा गया। ठीक है, तो आपको इसका आंसर भी ये लिखना है। यदि ये आता है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को मेरिट बताओ तो भी आपको आंसर यही लिखना है। सेकंड है डेमोक्रेसी प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि डेमोक्रेसी के जो डिसीजन मेकिंग वाला जो सिस्टम है वो एकदम सही होता है। सही क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मिस्टेक करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है डिसीजन नहीं लेता, वो बहुत सारे लोगों के हाथों में जाते हैं वो कागज़। तो वो कागज़ जब फॉर्म जा रहे हैं, वो बिल सभी के पास जा रहा है, लीडर्स के पास, तो किसी न किसी के नज़रों में तो मिस्टेक, उसका नेगेटिव पॉइंट्स आएगा ही। तो इसलिए इसमें जो है चांसेस बहुत कम रहते हैं मिस्टेक होने के। थर्ड है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ डील एंड द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, कि कई बार जो है कोई सिंगुलर पार्टी जो है विनर नहीं बन पाती, तो वो क्या करती है कि अलायंस के थ्रू भी जो है पार्टी बन जाती है। जैसे हम गुट वाली पार्टी कहते हैं कि कोई भी एक सिंगुलर पार्टी जो है पूर्ण रूप से विनर नहीं है, तो दूसरी पार्टी जो है उसके साथ मिलकर गठबंधन की सरकार जिसे हम कहते हैं, तो इस तरीके से बना लेती है। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो इंडिया जो एक वास्टली कंट्री, इसी तरीके से सभी कंट्री में डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं ना, और डिफरेंट लोगों को उनके जो आइडियाज़ है वो भी अलग है, उनकी जो थिंकिंग है वो भी अलग है, लेकिन उन सबको हमें मैचअप करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि इन सभी के डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट जो है कल्चर, इन सब की रेस्पेक्ट हो, सभी सेटिस्फाई भी हो, और हमारा कंट्री सही तरीके से पीसफुली रन कर सके। इसमें ब्रूटल पावर वाला रोल नहीं होता। 4 पॉइंट्स जो है, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, कि डेमोक्रेसी हमेशा क्या करती है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन इन्हेंस करती है, कि लोगों की प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुंचाती, लोगों के मान सम्मान को हानि नहीं पहुंचाती। इक्वलिटी होती है इसमें, पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, रिकॉग्नाइज किया जाता है कि सभी को जो है, सभी पर्सन इक्वल है, सभी की रेस्पेक्ट किया जाए, चाहे वो रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, सभी को इक्वल लॉ प्रोवाइड किया जाएगा। तो फाइनली क्या है, बेटर डेमोक्रेसी इज़ द बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, लास्ट में ये लाइन आपको लिखनी है, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट टू इट्स ऑन मिस्टेक, क्योंकि इसमें अपने मिस्टेक को सही करने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से ये 5 मेरिट्स और 5 डिमेरिट्स थे जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को के दोष और गुण दोनों चीज़ें बताते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। हैव ए नाइस डे।